जल्दी से हम एक काम करते हैं, पहले B2H6 को मोनोमेरिक फॉर्म में लाते हैं। तो B2H6 की जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, BH3। अब ना पहले आप अल्कीन को यहाँ पर लिख लो, और लिखने के बाद आपका जो BH3 आएगा, याद रखना वो कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है, अपने आप तो इस साइड में रहेगा और H को अंदर की तरफ दे देगा, दे दिया अंदर। और हमें पता है कि बॉन्डिंग यहीं पर होनी है, रिएक्शन यहीं होनी है। तो देखिए क्या करेगा, नए बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से पुराने बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही तो आपने कभी पढ़ा होगा, आप कोई नया दोस्त बनाते हो, फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो, पुराने बेचारे आपके पीछे पीछे थोड़े दिन बाद आपको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। तो देखो यहाँ पर इनका कोलिजन हुआ, कोलिजन से तो बनते हैं नए बॉन्ड। मूवीज़ में आप देखते हो एक बार हीरो हीरोइन की टक्कर हुई, चलो भाई बॉन्डिंग स्टार्ट, नहीं आई बात समझ। तो यहाँ देखो ये बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। और ये वाली बॉन्डिंग क्या होने लगी, पुरानी वाली ब्रेक। फाइनली क्या होगा, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे पूरी तरीके से। कर दो इन्हें ब्रेक, कर दो 1 मिनट के लिए। और देखो यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ CH2 से क्या जुड़ जाएगा, BH2। पर यहाँ नहीं ब्रेक करना है, क्यों, अभी तो यहाँ चल रहा है केस। और अब देखो यहाँ दिखाओगे क्या बनेगा, CH3, फिर क्या बनेगा CH2, फिर क्या बनेगा CH2, और फिर क्या बनेगा BH2। ठीक है, अभी इसमें हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो जब तक इसमें जान है तब तक हाइड्रोजन देगी। बुला रही है दूसरे अल्कीन को कि आओ मैदान में, तो इसका मतलब एक नहीं, जितनी हाइड्रोजन होंगी उतनी अल्कीन यूटिलाइज होंगी, ठीक है। तो इससे भी देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक डाइवोरेन जो है वो कितनी अल्कीन को कितनी अल्कीन का अल्कोहल बनाता है। तो मेन रिएक्शन में हमें लगता है एक अल्कीन का एक अल्कोहल बनाता है, यार हमने पढ़ा था, ऐसा नहीं है। 3 अल्कीन को 3 अल्कोहल में कन्वर्ट करता है एक मॉलिक्यूल। सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट क्या करोगे आप, यहाँ पर आपकी ये अल्कीन है, ओके, और अब आ रहा है आपका क्या, ये वाला पोर्शन। इसको कैसे लिखोगे, H लिखोगे यहाँ आपके पास अब BH बचा केवल, और BH से कुछ जुड़ा हुआ है क्या, CH2 CH2 CH3, भूल जाओ इसे, यहाँ कराओ, नहीं बॉन्ड मेकिंग चलेगी और यहाँ क्या चलेगी, बॉन्ड ब्रेकिंग चली। फाइनली क्या होगा अब यहाँ पर CH3, ये तो जुड़ गया होगा इसके साथ CH2, और फिर क्या हुआ होगा CH2, फिर उसके बाद क्या है BH, और अब देखो BH से जुड़ा है CH2 CH2 CH3, यानी BH से जुड़ा है CH2 CH2 CH3, तो ट्वाइस नहीं हो गया, बोलो। अभी एक बार और हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी है उसमें। नाउ विल वेट फॉर द थर्ड अल्कीन। तो ये आ गई आपकी थर्ड अल्कीन, और आपको H यहाँ रखना है, आपको B यहाँ रखना है, और यहाँ पर आपको रखना है CH2 CH2 CH3 का होल 12। एंड नाउ बॉन्ड मेकिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, और देखो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। बोलो बात समझ में आई। फाइनली यू विल गेट हियर CH3 CH2 CH2 मिला, और उसके बाद आप देखो B है आपके पास इस वक्त, CH3 CH2 CH2B, और B के साथ जो पोर्शन जुड़ा है वो इसके साथ भी तो जुड़ा है। सो वी विल राइट हियर थ्राइस। अभी इतनी लंबी मैकेनिज्म में आपने सिर्फ THF तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन है, इसका ये देखो कभी कभी आता भी है कि ये फ्यूरैन ये होता है, दिस इज फ्यूरैन, ठीक। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन का मतलब पाई बॉन्ड तोड़ो 2 हाइड्रोजन लगाओ, पाई बॉन्ड तोड़ो 2 हाइड्रोजन लगाओ। नाउ दिस इज नोन एज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ये सॉल्वेंट का काम करता है, इसको भूल जाओ, ठीक। ये अब अभी इसका रोल रह गया, ऑक्सीडेशन कराना है मुझे, किससे, H2O2 से। तो अभी इतनी मैकेनिज्म ये प्रूफ कर रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है, अभी हाइड्रोबोरेशन। तो चलिए ऑक्सीडेशन कराने के लिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब जब मैं ओपन करूँगी तो देखो, क्या मैं ऐसे ही तो लिख सकती हूँ इसको, आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अब देखो अब होगा क्या, ऑक्सीडेशन। पूरा बॉन्ड तोड़ूंगी, एक OH इधर जाएगा, एक OH इधर जाएगा, पूरा बॉन्ड तोड़ूंगी, एक OH इधर जाएगा, एक OH इधर जाएगा, पूरा बॉन्ड तोड़ूंगी, एक OH इधर जाएगा, एक OH इधर जाएगा, तीनों बॉन्ड टूट गया। एंड नाउ विल गेट हियर 3 अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, एंड प्लस BOH का होल थ्राइस। नहीं आई बात समझ में। और अब आप देखिए, अब साइड प्रोडक्ट सारे भूल जाइए, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको अल्कोहल मिला या नहीं मिला। यही तो बोला था आपसे कि अगर आपको डायरेक्ट करना, कौन करेगा एग्जाम में ये सब, ये तो आने वाली नहीं है, मैकेनिज्म नहीं आएगी, ठीक है। जिसकी आती है मैं आपको लिखो लगवाती जा रही हूँ इंपॉर्टेंट। इसकी आएगी नहीं तो आपको डायरेक्ट करना होगा, तो इतना लंबा थोड़ी करोगे। डायरेक्ट क्या करना, वाटर लेना, क्या करा देना,
ऐड टू मार्कोनी एंटी मार्कोनी करा लोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक B2H6 जो है वो 3 मोल अल्कीन्स को चेंज करेगा 3 मोल्स एल्कोहल। नहीं आया, हो गई। अब आपको पढ़नी है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, पहले मैं तो आपको बेसिक नेचर पढ़ाने जा रही हूँ। अब आप कहोगे यहाँ बेसिक नेचर का क्या मतलब है, तो याद रखिए मैंने आपको 3 अल्कोहल दिए हैं। ये बेसिक नेचर बहुत काम आएगा आपके ल्यूकास टेस्ट में, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। सो दिस इज नाउ सी, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, जल्दी बोलो हाँ या ना। एंड दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल, जल्दी बोलो हाँ या ना। एंड दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल, बोलो हाँ या ना। यस, है ना। तो अब आप देखो इनकी शक्लें, देखो इनकी शक्लें ये कह रही हैं कि ये आर्हीनियस बेस हैं। हमने आर्हीनियस के बारे में यही तो पढ़ा है बचपन से, मतलब 10th क्लास से पढ़ते हैं। जो OH नेगेटिव देता है वो बेस, जो OH नेगेटिव देता है वो बेस, जो OH नेगेटिव देता है वो OH नेगेटिव देने के लिए पूरा बॉन्ड ले जाना पड़ेगा ऑक्सीजन को, और लेकर तो जाएगी क्योंकि कार्बन के कंपैरेटिवली कैसी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ले गई बॉन्ड, ले गई बॉन्ड, ले गई बॉन्ड। बॉन्ड ले जाने के बाद क्या हुआ आप मुझे बताइए। यहाँ पर CH3 CH2 पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पर कितने डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, जल्दी बोलो। 1 डिग्री। 1 डिग्री। और यहाँ कितने डिग्री बन रहा है, और यहाँ बताओ आपको कितने डिग्री मिला। अब आप मुझे इतना बता दो कि बेस्ट बेस कौन सा हुआ। हमने आपको कई बार बताया बेस्ट एसिड वो जो H+ देने के बाद उसको जल्दी वापस ना दे, ठीक है। कहेंगे भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दे दिया तो H+ दे दिया। बेस भी वही अच्छा है जो एक बार OH नेगेटिव देते और दोबारा उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखें, और ये कहते हैं कि जाते हो तो जाओ, लौट कर कभी मत आना। देखिए ना, OH नेगेटिव देने के बाद इस वाले को देखो, 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है, कमी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या कमी कम हो जाएगी, कमी कम हो जाएगी। यानी कि दिस पॉजिटिव चार्ज जो इतना था वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। नहीं, ये बात समझ, इसको ऐसे समझ लो कि इन तीनों ने इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत रिड्यूस कर दिया है। देखो चुन्ना सा हो गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कम तो हुआ, लेकिन इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कैसा है, ज़्यादा। और यहाँ पर देखो एक ही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए कि OH नेगेटिव तो यहीं पर है ना आसपास, अभी जाने के बाद तो किसका OH नेगेटिव जल्दी वापस लौट आएगा, ऊपर वाला। कह रहा है कहीं मत जाओ छोड़कर, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। फीलिंग स्टेबल या फीलिंग अनस्टेबल, अनस्टेबल वापस बुला लेगा, तो हम यही बोलेंगे घटिया बेस। यही बात समझ में। और इसको देखो, कह रहा है जाते हो तो जाओ, मैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन हूँ, काफ़ी स्टेबल है। कह रहा है वापस लौटकर जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग स्टेबल ना, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अब एक बात याद रखिएगा, अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बढ़िया बेस कौन सा होता है, 3 डिग्री, क्योंकि OH नेगेटिव देने के बाद कैसा फील कर रहा है, यस बिल्कुल वैसे जैसे आपको छोड़ने के बाद मैं कैसा फील करूँगी, रिलैक्स। नहीं बस तो डेफिनेटली मैं आपको छोड़ दूंगी, और अगर मुझे आपको लगता है छोड़ने के बाद मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, तो मैं आपको कैसे बुला लूँगी, वापस। अगर वापस बुला लूँगी तो मेरे लिए यही बोला जाएगा, बड़े कमज़ोर दिल की हैं, बुला लिया। और अगर छोड़ दूँगी, यार बड़ी हार्ड है बाई नेचर, नहीं आई बात समझ में, छोड़ दिया और दोबारा बुला नहीं सकती, राइट ना। तो ये देखो हार्ड है, बुलाना नहीं चाहता, ये कैसा है, सॉफ्ट। छोड़ने के बाद तो रिग्रेट फील हो रहा है, यार क्यों छोड़ा, कह रहा वापस आ जाओ यार, नहीं जी सकता तेरे बगैर। तो बताओ ना कौन कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस या पुअर बेस, पुअर बेस। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंटिन्यू करें आगे। चलिए अब हो गया, आपको ये बात याद रखनी है। यहीं पर मुझे आपको वैसे ल्यूकास टेस्ट क्लियर कर देना चाहिए, बट चलो बाद में करूँगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी बॉइलिंग पॉइंट, और आप सब लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे और मॉलिक्यूलर वेट पे। तो पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा करो, बताओ क्या बोला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर उस जगह पर होती है जहाँ पर O से डायरेक्टली क्या अटैच होता है, H। बताओ होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव से, इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। नहीं आई बात समझ में। तो आप देखिए, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होगा, ये एसोसिएट हो गए,
और बॉयल होने के लिए इनके एक एक पार्टिकल को अलग होना पड़ेगा, और अलग होने के लिए बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। चूंकि एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर से आएगी, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ठीक है। एक बार और, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड टुगेदर, नहीं आई बात समझ में। और फिर उनको अलग अलग करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट्स वाई शोइंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। अब सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, थर्ड पॉइंट है आपका सॉलिबिलिटी इन वाटर। आप देखो लोग अल्कोहल में पानी मिला मिला के पीते हैं ना, गाना है, हाँ सबको मिला के पीते हैं, किसमें दारू में पानी या ऐसे ही कुछ है, मैं मिला के पी गया, हाँ कुछ ऐसे ही, मतलब लोग जो हैं वो दारू में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। बताओ सॉल्युबल होती है नहीं होती है। तो आप ये देखिए क्यों सॉल्युबल होती है, उसका एक ही रीज़न है, वाटर के साथ अल्कोहल क्या कर लेता है, जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर यही कह रहा है कि अगर कोई मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो मैं उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर लूँगा। बताओ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक। किसका ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल का, ठीक। लेकिन ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले ना आप एक बात जान लीजिए, ये पहले आप प्रोसेस पढ़ लीजिए। देखिए अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में ये वाला पोर्शन होता है CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल में ये वाला पोर्शन होता है CHOH, और टर्शरी अल्कोहल में ये वाला पोर्शन होता है COH, राइट। एक एक H कम होता जा रहा है, देखो प्राइमरी में CH2H, फिर इसमें CHOH और इसमें COH, ठीक। मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ। तो अगर आप पहले इसको एक ऑक्सीजन देते हैं तो दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन। बोलो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, एक अड़ोस से हाइड्रोजन और एक पड़ोस से ले जाती है, आपको कभी पढ़ाया हुआ है। तो देखिए बचा क्या, RCH, एक वैलेंसी ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, एंड नाउ यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OH। बोलो क्या रिमूव हो गया यहाँ से, वाटर, एल्डिहाइड मिल गया। फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्यों, ये ऑक्सीजन अगर आप दोगे तो ये तो डबल बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसको यहाँ पर एंट्री करा दो ना, इसकी करा दी, क्या बनता है RC डबल बॉन्ड OH। नहीं आ रही बात समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब सुनिए, अगर आप इसको ऑक्सीजन देते हो तो ये वाला एक अड़ोस से हाइड्रोजन जाएगा और एक पड़ोस से जाएगा ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव पोर्शन को ले जाएगी ना, और एक ही जगह से तो दोनों जाएंगे नहीं, एक अड़ोस से एक पड़ोस से, ताकि दो वैलेंसियाँ फ्री हों और आपस में सेटिस्फाई होकर डबल बॉन्ड बना सकें, राइट। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, C डबल बॉन्ड O मिल गया, और आपको यहाँ क्या मिल रहा है, वाटर। फर्दर आप इसमें ऑक्सीजन की एंट्री नहीं करा सकते आसानी से, क्यों, डबल बॉन्ड है, नहीं करेगा एंट्री ऑक्सीजन। CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नेसेंट ऑक्सीजन आई, कोई दाल गलने वाली नहीं है, पड़ोस में हाइड्रोजन है, पड़ोस में आई नहीं, इसका मतलब क्या, नो रिएक्शन। बट ना पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखो कि इसने तो ऑक्सीजन लिया ही नहीं, यानी टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, हटाओ। अब कौन ऑक्सीडाइज होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक बात तय है, प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होंगे तो पहले देखो क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड, फिर क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज AAA कॉन्सेप्ट। AAA का मतलब अल्कोहल आफ्टर सिंगल ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, आफ्टर सिंगल ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स इनटू एसिड। नहीं आई बात समझ में, बोलो। तो यहाँ पर अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में, यहाँ क्या होता है, अल्कोहल डायरेक्ट कीटोन में चेंज हो जाता है, हो गया। तो एक बात यहाँ से तय है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएंगे, कीटोन। अभी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन अगर करा दिया जाए, ड्रास्टिक का मतलब समझते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखें, तो फिर ये भी बनाएंगे तो ये भी एसिड। कहने का मतलब है फिर तो इनके पिताजी भी एसिड बनाएंगे, नहीं है वैसे। फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में कह रहा है, मैं नहीं बनाऊंगा। नॉर्मल कंडीशन में सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनो मेरी बात, यहाँ पर भी एक, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ले रहा है, एक से ज़्यादा ले रहा है। दुनिया में आपको दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग,
और एक होते हैं कैसे, वीक। ठीक है, वीक में आप दो पढ़ोगे, पीसीसी और पीडीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, फॉर्मूला भी ये होता है अगर आप चाहो तो, दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, CrO3। और इसका फॉर्मूला होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अंदर फंसा हुआ है डाइक्रोमेट। लेकिन 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 आप इसको मत पढ़ो, बस याद रखो कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर हैं, सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग हैं उनके नाम आपको पता है, KMnO4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ये इन्हीं, मतलब कि कहने का मतलब है किसी मीडियम की प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है ना? तो ये स्ट्रॉन्ग थोक के भाव में ऑक्सीजन आपको देंगे जितनी चाहो आप, और ये वीक, ये सिर्फ आपको सिंगल सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे अल्कोहल को एसिड में पहुंचाना है, क्या डालूं, पीसीसी या KMnO4, तो आपका आंसर होना चाहिए KMnO4। ठीक, अगर आपसे कोई कहते हैं मुझे अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड पे जाना है, सिर्फ पीसीसी से काम चला सकते हो। ठीक, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप पीसीसी से काम चला सकते हो। तो क्लियर है बिल्कुल कि माइल्ड सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको थोक के भाव में ऑक्सीजन देने वाले हैं। माइल्ड वालों में आएंगे पीसीसी पीडीसी, स्ट्रॉन्ग वालों में आएंगे KMnO4 और K2Cr2O7। कर लेंगे आप। प्राइमरी अल्कोहल बताओ किस में चेंज होगा, जल्दी बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन में टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। चले, ऑक्सीडेशन आपका हो गया। अब आपको सेकेंड हेडिंग देखनी है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं है ये। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकल जाना। बोलते नहीं है छोटे बच्चों को जब पॉटियाँ लग जाती हैं तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया है। टीवी में ऐड आता है, क्या पिलाना होता है उसको, ORS का घोल। ठीक है, डिहाइड्रेशन में। तो डिहाइड्रेशन का मतलब अगर कभी वॉमिटिंग होती हैं या कभी पॉटियाँ ज़्यादा आती हैं तो उसमें क्या होता है, पानी बॉडी से ज़्यादातर निकल चुका होता है, बच्चे को पानी की कमी हो जाती है, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, और उसमें पिलाते हैं ORS का घोल। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन निकलना, ना कि पानी निकलना। बात क्लियर है? और अब देखो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, अपने आप बना लोगे। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, अपने आप बना लोगे। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, अपने आप बना लोगे। और डालो इसमें क्या, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है एज अ गुड कैटलिस्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसलिए दिया, इनसे कहा जा रहा है बेटा ऐसा करो, अब निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई, टूटो अपना बॉन्ड थोड़ा, देखो दे रहे तुमको टेम्परेचर, निकलो और यहाँ जाके एडजॉर्ब हो, निकलो और यहाँ जाके एडजॉर्ब हो। ठीक है, तो जाकर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कॉपर की वैलेंसीज पर एडजॉर्ब हो जाएंगी और आपको मिलेगा क्या, नहीं आई बात समझ में? नेक्स्ट अब देखो फिर से, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, निकलो यहाँ से और निकलो यहाँ से। ठीक है, क्या मिलेगा जल्दी बोलो, कीटोन। ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलो, यहाँ तो है ही नहीं निकलो वाला सीन, और जब यहाँ नहीं है तो इसको मत ले जाना घसीट के, वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाँ, नहीं आई बात समझ में? इसलिए आप लिख दो यहाँ पर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, नो रिएक्शन। नहीं आई बात समझ में? तो डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें ऑक्सीजन लेने आ रही है हाइड्रोजन को, और इसमें बेशर्मी से इन्हें खुद जाना पड़ रहा है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दो रिएक्शन हो गई। अब आपको डिहाइड्रेशन देखना है। क्या देखना है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। तो देखिए अभी हमने प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला पढ़ा था RCH2OH। मैं ना यहाँ इस R की जगह पर भी ये लगा ले रही हूँ। ठीक, तभी तो पानी निकाल पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कंसनट्रेट H2SO4 डालूंगी, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से OH जाएगा, ये अड़ोस हो गया ना, अल्फा हो गया ना, और बीटा से जो है वो आपका H चला जाएगा। क्या मिलेगा आपको? CH2 नहीं समझे हैं? अल्कीन मिल गई और प्लस क्या मिल गया? वाटर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आप?
इसकी मैकेनिज्म आती है बोर्ड एग्जाम में। ये मैं तीसरी आपको या चौथी मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में